गुरुमुखी खाने की व्यवस्था की जाए। बैठ जा बैठ जा। ना तुम भी भूल बैठे क्या तेरी तकदीर है। ना तुम भी भूल बैठे क्या मेरी तकदीर है। हे भगवान, क्या इस संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए बनी हैं? क्या मेरा जन्म ही रोने के लिए हुआ है? प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा थी कि आप मुझे छुड़ा लेंगे, किंतु आशा भी समाप्त हो गई है। किंतु उस दुष्ट की तलवार से मरने से अच्छा है कि मैं फांसी लगाकर अपनी हत्या कर दूं। गुरुमुखी, गैस का पास तो नहीं मेरा। मैं डॉक्टर रह जाता वे कुछ हो रही था। माता जी धैर्य रखिए, इस प्रकार अनर्थ न करिए। आपकी हत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपयश फैल जाएगा। है माता शब्द से मुझे कौन पुकार रहा है?
पुकारने वाले को मैं जानती हूँ। माता जी, मैं आपका सेवक हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सेवक हूँ और आपकी खोज करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक दिन आपकी खोज करते करते प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से मित्रता हुई। इसी दिन से यह सेवक उनकी सेवा में रहता है। नहीं, मैं कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। मैं आप पढ़िए समझ चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट से मुझे आप बहला नहीं सकते। नकली घोड़ी। जननी, हे जगदम्बे, हे जगननी, मैं शपथ खाके कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी ने भेजा मुझे, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, आपकी सुधि लेने आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए, यह मुद्रिका साथ में लाया हूँ। हे माते, यदि आपको अब भी विश्वास नहीं हुआ तो आते समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे आपको विश्वास हो जाए